हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर सिल्वी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का लेसन 2 है किशोरावस्था। इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है वृद्धि और विकास क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक किशोरावस्था। तो किशोरावस्था होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलेशन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये बता दूँ, कोई भी अगर आप भी हो तो ये तो है नहीं कि बिना किशोरावस्था को आप पार किए वयस्क हो गए हो। नहीं, हर एक स्टेज से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इस अवस्था में जो किशोरावस्था होती है, ना तो व्यक्ति ना बहुत ही बालक होता है और ना ही ज़्यादा वयस्क होता है। ये बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था। साथ ही बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक ने जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का सेतु माना है, बीच की कड़ी माना है किशोरावस्था को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही बता दूं कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो लैंगिक परिपक्वता को बहुत जल्दी, इस अवस्था में जो लैंगिक परिपक्वता है उसको बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। बहुत तेज़ी से इसमें लैंगिक परिपक्वता आती है। वो अपने आप को पहचानने लगता है, वो समझने लगता है कि मेरे व्यवसायिक लक्ष्य क्या है, मेरे सामाजिक लक्ष्य क्या है, मेरे दृष्टिकोण क्या है। अपना एक दृष्टिकोण बना लेता है, वो समझ लेता है कि मेरे मूल्य क्या है, मेरे समाज के जो रीति रिवाज क्या है, वो सबको समझने लगता है। जो अपने परिवार के देखता है मान सम्मान कि ऐसे मान सम्मान करना चाहिए, वो सबको को वो क्या करता है, पहचानने लगता है अच्छी तरह से और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की ओर बढ़ने लगता है इस अवस्था में। और इन्हीं के साथ वो क्या बन जाता है, समाज का एक महत्वपूर्ण अपने आप को सदस्य बना लेता है इस अवस्था में। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किशोरावस्था को परिभाषित भी किया गया है। तो किशोरावस्था विकास की वह तीव्र अवस्था है। तो किशोरावस्था विकास की तीव्र अवस्था है जब बालक वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। बालक युवक के समान और बालिकाएं युवतियों के समान लगने लगती हैं। ये बालपन और वयस्कता के बीच की अवस्था है। ये लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही बताएं क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो अपनी पूर्णता की ओर बढ़ चुका होता है। मतलब जितना शारीरिक और मानसिक विकास करना होता है वो उतना इस अवस्था तक हो जाता है लगभग। किशोरावस्था क्या होती है कि जो यौन आरंभ होता है यौन आरंभ वया संधि से जो वयस्कता की अवस्था है, इसमें क्या होता है, यौन आरंभ की जो उम्र होती है वो कितनी 12 वर्ष के आसपास होती है। पर ये 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद भी शुरू हो सकता है यौन आरंभ। आपका 12 वर्ष के आसपास दी गई है, पर ये 2 वर्ष पहले भी शुरू हो सकता है यौन आरंभ और 2 वर्ष बाद भी हो सकता है। साथ ही मैं बता दूं, लड़कियों में यौन आरंभ यानी वया संधि, यौन आरंभ को वया संधि भी कहते हैं। तो लड़कियों में जो यौन आरंभ है
लड़कों की अपेक्षा शीघ्र शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। और किशोरावस्था में जो बालक है उसके जो व्यवहार है, उसके दृष्टिकोण है, उसका एक दृष्टिकोण जो बन जाता है समाज में सभी का, उसमें क्या कुछ सीमा तक क्या परिपक्वता आ जाती है, वो परिपक्व हो जाता है। साथ ही अब हम जान लेते किशोरावस्था की परिभाषा क्या है। तो आइजैक ने कहा है कि किशोरावस्था वह संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। तो किशोरावस्था वह संधि मतलब यौन आरंभ के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। फिर पिगेट ने क्या कहा है, जो पिगेट है उनके अनुसार कहा है मनोवैज्ञानिक तौर पर किशोरावस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को किशोरों के समाज से मिला हुआ पाता है। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या किशोरों के समाज से मिला पाता है, या वह आयु है जिसमें वह यह अनुभव करता है कि वह बड़ों से कम नहीं है और कम से कम अधिकारों में वह उनके बराबर है। तो वो पिगेट के अनुसार लिख लीजिएगा, पूछी जा सकती है। तो मनोवैज्ञानिक तौर पे किशोरावस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को किशोरों के समाज में मिला हुआ पाता है, और वह आयु है जिसमें वह यह अनुभव करता है कि वह बड़ों से कम भी नहीं हो और कम से कम अधिकारों में वह उनके बराबर है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत बार पूछा गया है। हॉलॉक के अनुसार किशोरावस्था के कितने भाग हैं? तो 10 से लेकर 12 वर्ष पूर्व किशोरावस्था को बांटा है, 12 से 16 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था को बांटा है, 16 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था को बांटा है। तो हॉलॉक के अनुसार किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है, जिसमें इन्होंने पहले ही बताया है 10 से 12 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, 12 से 16 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था, 16 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था। तो ये बताया हॉलॉक ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 10 से 12 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या होता है ये अवस्था जो है वो बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था है की समाप्ति से कुछ पहले शुरू होती है। जो बाल्यावस्था है उसकी समाप्ति से पहले शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के आरंभ तक कुछ दिन चलती है। जो यानी बाल्यावस्था के समाप्त होने से पहले शुरू हो जाएगी और जो किशोरावस्था है वो आरंभ हो रही है, उसके बाद तक कुछ और दिन तक चलेगी ये अवस्था। यह बालक और उसकी बाल्यावस्था से वयस्सावस्था की ओर परिवर्तन है। तो ये क्या है, बालक की उसकी बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर क्या है, परिवर्तन है। बालक से ये बालक व उसकी बाल्यावस्था से वयस्क होने की ओर परिवर्तन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो कम समय में तीव्र वृद्धि की अवस्था है, ये तीव्र वृद्धि होती है, इसमें कम समय में तीव्र वृद्धि होती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करती हैं। जो लड़कियां हैं इसमें की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करती हैं, पर इसमें क्या होता है, वृद्धि तो करती हैं पर इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, जो 10 से 12 वर्ष किशोरावस्था की अवस्था को हम नकारात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक अवस्था शायद पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो किशोर है उनकी सोच ऐसी होती है कि मतलब उनकी सोच जीवन के प्रति नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है। वो अपनी सोच को कैसा बना लेते हैं, निगेटिव बना लेते हैं इस अवस्था में। यह व्यक्ति की सबसे छोटी और कठिन अवस्था है। पूर्व किशोरावस्था कैसी, सबसे छोटी और
कठिन अवस्था है। फिर है 12 से 16 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है, बच्चा है, वो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है? शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है। साथ ही वो मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक तौर पे परिपक्व होने की ओर क्या बढ़ता है। मतलब मानसिक रूप से, संवेग के रूप से, संवेग जो होते हैं उन रूप से, और सामाजिक रूप से परिपक्व होने की ओर बढ़ता है, और अपना शरीर को भविष्य के लिए और अपने आप को भविष्य के लिए क्या करता है? तैयार करता है। याद रखिएगा, इस अवस्था को 12 से 16 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था को टीन्स अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन्स। शायद पूछ लिया जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको टीन्स अवस्था भी कहते हैं। क्या? 12 से 16 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था को टीन्स अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो शारीरिक परिवर्तन है वो तीव्र गति से होता है। परिवर्तन इसमें बहुत तेजी से होता है, और इन परिवर्तन का जो किशोर है और किशोरियों पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। उनकी सोच पे प्रभाव पड़ता है, उनके सामाजिक संबंधों पे प्रभाव पड़ता है, और इसमें जो किशोर किशोरी हैं उनका क्या नए व्यक्तित्व का विकास होता है। उनके नए व्यक्तित्व का इस अवस्था में किशोर और किशोरों का व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब पर्सनालिटी का, नई पर्सनालिटी का विकास होता है। फिर 16 से लेकर 21 वर्ष की अवस्था, इसे क्या कहते हैं? उत्तर किशोरावस्था। ये पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जो बालक है वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है। कैसे? पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है इस अवस्था में। इसमें क्या होता है, बालक जितनी भी है इस अवस्था से ज़्यादा सचेत होता है। इसमें सचेत रहने का अनुभव करता है, क्योंकि इस अवस्था में वो जितने भी परिवर्तन होते हैं वो हो चुके होते हैं, लगभग पूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास आ जाता है, उसकी मानसिकता का भी जो है वो विकास हो जाता है, वो अपनी विचार शैली बना लेता है एक, और ये जीवन पर्यंत चलती रहती हैं उसकी। तो क्या जब वो अपना मानसिकता उसकी पूर्ण हो जाएगी, जीवन शैली उसकी मतलब बना लेगा, अपने विचार शैली बना लेगा, अपना जीवन शैली बना लेगा कि ऐसा जीवन व्यतीत करना है, एक सोच बना लेगा, मानसिकता उसकी अच्छी से हो जाएगी, वो अपने आप पे आत्मविश्वास बना लेता है, वो जान लेता है कि मुझे क्या कार्य करने हैं, मुझे किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, वो इसके प्रति अपने आप को निष्ठावान कर लेता है। तो क्या सचेत हो गया, वो आने वाले भविष्य के प्रति क्या हो गया, इसी के साथ सचेत हो गया। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि 16 से 21 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति जो बच्चा है वो सचेत हो जाता है, वो समझ जाता है कि हमें कैसे घुलना मिलना है, अपने कैसे मानसिक विकास का अच्छी तरह से हो जाता है। वो अपने विचार शैली जो मूल हैं, समाज की जो रीति रिवाज है, परिवार के जो रीति रिवाज हैं, उनको अच्छी तरह समझने लगता है। अपने लक्ष्यों को, अपने व्यवसाय, नौकरी करनी है कि कोई बिजनेस करना है, क्या पढ़ाई करनी है, अपनी ओर लक्ष्यों की ओर निष्ठावान हो जाता है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगता है। ये यौन परिपक्वता की अवस्था है। यौन इसमें क्या हो जाता है, यौन परिपक्व हो जाता है। तो यौन परिपक्वता की अवस्था है ये। और इसमें इस अवस्था में जो अपने भावी जो जीवन व्यतीत करना चाहता है उसकी रूपरेखा बना लेता है बालक। क्या बना लेता है कि रूपरेखा, कि मुझे ये करना है, आगे का जीवन है ऐसे व्यतीत करना है, वैसे व्यतीत करना है, और अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। और अपने घर और विद्यालय दोनों से वो क्या करने लगता है, परिपक्व व्यवहार करने लगता है। मेच्योर जो बिहेवियर होता है वो करने लगता है। वो समझता है कि हाँ ये चीज़ गलत है,
इसको नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो मेरा अनादर होगा, मेरी जो इमेज है ख़राब होगी, मुझे ये सब नहीं करना है। वो अपने आप को क्या घर और विद्यालय दोनों में उन्हें मतलब मैच्योर व्यवहार करता है, इनमैच्योर व्यवहार नहीं करता है। इस अवस्था को हम सुनहरी अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, 16 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व जो अधिकार है उनको समझने लगता है कि मेरे क्या उत्तरदायित्व हैं समाज में रह के, परिवार के प्रति, और मेरे क्या अधिकार हैं उनको समझने लगता है। तो फिर से बता दूं, जो 10 से 12 पूर्व किशोरावस्था है, इसे हम नकारात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति बच्चा है वो बहुत निगेटिव सोच ज़्यादा रखता है। इसलिए दूसरी अवस्था आपकी है आरंभिक किशोरावस्था 12 से लेकर 16 वर्ष, जिसे हम टीन्स अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा। फिर आपकी 16 से लेकर 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था, इसे कहते हैं सुनहरी किशोरा अवस्था। इसमें जो व्यक्ति बालक है पूर्ण परिपक्व हो जाता है। तो याद रखिए। फिर आपका है वृद्धि स्फुरण। तो ये क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्या होता है वृद्धि स्फुरण क्या होता है, इसमें तीव्र वृद्धि और विकास इसमें तीव्र वृद्धि और विकास जो वो यौन आरंभ की अवस्था में होता है उसे हम वृद्धि स्फुरण कहते हैं। तो तीव्र वृद्धि और विकास जो यौन अवस्था में होता है उसे हम वृद्धि स्फुरण कहते हैं। जो फिर से बता रही हूँ, तीव्र यानी तेजी से जो वृद्धि होती है और विकास होता है जो कि यौन आरंभ की अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि स्फुरण कहते हैं। क्या होता है वृद्धि स्फुरण, लड़के और लड़की के लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने, लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने के 4 से लेकर 4 या 5 वर्ष के लगभग होता है। तो आपका जो वृद्धि स्फुरण है वो लड़का लड़कियों के लैंगिक दृष्टि से वो अपने परिपक्व हो रहे हैं, उनके होने के 4 या 5 वर्ष के लगभग होता है। इसमें क्या होता है कि लड़कियों में शारीरिक जो परिवर्तन है लड़कों की अपेक्षा शीघ्र हो जाता है। जो लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं वो जल्दी होते हैं लड़कों की अपेक्षा। इसमें साथ ही बता दूं, जो लड़कियां हैं उसमें जो मानसिक धर्म है, जो प्रथम मानसिक धर्म है वो उसकी आयु में हमने बहुत भिन्नता देखी गई है। ये नहीं कि सभी का, ये नहीं है कि एक ही आयु में निश्चित है कि इसी आयु में सभी का होने लगेगा, नहीं। ये होती है लैंगिक परिपक्वता के ऊपर। जब परिपक्व हो जाता है, लड़की परिपक्व हो जाती है तो ये आपका प्रथम जो मानसिक धर्म है वो आने लगता है। लड़कों का भी लैंगिक परिपक्वता की जो आयु है वो भी डिफरेंट पाई जाती है। किशोरावस्था के कुछ ही आरंभ सालों में कि किशोरावस्था के कुछ ही शुरुआत के सालों में जो परिपक्वता है वो शुरू हो जाती है, जिसका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ता है, यानी शरीर पे और जो मानसिक रूप पे प्रभाव पड़ता है। मतलब उसकी सोच पे भी प्रभाव पड़ेगा और शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा। उसका शरीर परिपक्व होने लगता है और मानसिक मतलब उसकी जो विचार शैली है और उसमें परिपक्वता आने लगती है, वो मैच्योरिटी आने लगती है। मैच्योर से मैच्योर बनने लगता है, अपने लक्ष्यों, अपने व्यवसाय वो सोचने लगता है कि हमें समाज के क्या रीति रिवाज है, हमारे क्या धर्म है, क्या अधिकार है, इन सब के प्रति जागरूक हो जाता है। वो मतलब उसके मानसिक अपनी एक दृष्टिकोण बना लेता, अपनी विचार शैली बना लेता, अपने मूल्य बना लेता, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहने लगता है। ये सब ये किसके कारण, मानसिक परिवर्तन के कारण होता है।
तो ये है आपका किशोरावस्था, मैंने आज बताया है। इतना ही है आपके क्लास 12th की बुक में। ये किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की परिभाषा और वृद्धि स्फुरण क्या है, ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की समान विशेषता क्या है, किशोरावस्था की समान विशेषता है और किशोरावस्था में आवश्यकताएं क्या हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना